लखीमपुर खीरी में इस समय उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं। रहेगा। अब बांग्लादेश से आए हुए इन बंदों की इस बस्ती का नाम रविंद्र नगर होगा। रविंद्र नगर। गुरुदेव रविंद्र। बहनों और भाइयों, भारत को राष्ट्रगान देने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम पर अब आपकी पहचान होगी रविंद्र नगर के रूप में। बंगाल की भूमि तो भारत की आध्यात्मिक और विरासत की भूमि है। भारत को राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया और भारत का राष्ट्रगीत भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दिया। यह वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष है और इस वर्ष में आपको अपने जिस जमीन पर आप आज से दशकों पहले आकर के बस रहे थे लेकिन मालिकाना अधिकार नहीं मिला था, आज ये मालिकाना अधिकार उस भूमि का आपको प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और दशकों पूर्व जो वायदा आपके साथ अधूरे वायदे आपके थे, आज मोदी जी की ओर से उसको पूरा करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आज उसी वायदे को, और ये वायदा ही नहीं है, ये न्याय, सम्मान और उस मानवीय पक्ष को लेकर के भी हम लोग आए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के सबके साथ और सबके विकास के उद्घोष में गूंजता है। आपके साथ ये न्याय है कि आपको अधिकार मिलना चाहिए और ये उस कहानी को भी कहता है। बहनों और भाइयों, ये उस बारे में भी हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, हर भारतवासी का ध्यान आकर्षित करता है। याद करिए, बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित होता है, सिख प्रताड़ित होता है, बौद्ध प्रताड़ित होता है, जैनी प्रताड़ित होता है। उसकी आस और उसका विश्वास भारत की तरफ होता है, वो भारत की तरफ देखता है। भारत उसको न्याय देगा, भारत उसके साथ खड़ा होगा। भारत उसके साथ किस रूप में खड़ा हो रहा है, आज इस रूप में आप देख सकते हैं। जब आपको भारत की धरती पर, यद्यपि आपके पूर्वज बांग्लादेश में रह रहे थे, लेकिन आपको मालिकाना अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज भारत में मिल रहा है, उत्तर प्रदेश की धरती में लखीमपुर में उपलब्ध हो रहा है। यह है भारत की पहचान। इसलिए न्याय की लड़ाई है ये। सम्मान की इस लड़ाई को, स्वावलंबन की इस लड़ाई को और मानवता की इस लड़ाई को जो संघर्षों से आपने प्रारंभ की, आज सम्मान के साथ आप उसे प्राप्त कर रहे हैं। इसकी भी मैं आपको बधाई देने के लिए यहां पर आया हूं। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश उसी संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और उसी सुशासन की एक नई पहचान बन रहा है। याद करिए किस किस प्रकार की त्रासदी थी 1971 में, 1973 में, 1976 और 1978 में। आप यहां पर आए, आप केवल सीमा पार करके नहीं आए थे, अपने साथ टूटे हुए सपनों को और उसकी पीड़ा लेकर के आए थे। बिछड़े हुए अपनों की यादें और एक अनिश्चित भविष्य लेकर के आए थे। आपने अपना घर छोड़ा, अपनी मर्जी से नहीं, आपको अपना घर छुड़वा दिया गया, क्योंकि
उन दरिंदों ने आपके घरों पर कब्जा कर लिया था, जो आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था। वहां पर अपनी जमीन छोड़ने के लिए आपको मजबूर कर दिया गया, आपकी आजीविका छीनी गई और आपको आपके अपनों की यादों को पीछे छोड़ना पड़ा था। मैं देख रहा था यहां पर, लेकिन इस सब के बावजूद एक आशा थी कि भारत में ठौर और ठिकाना मिलेगा, भारत में सम्मान मिलेगा। और याद करिए, आपको उस बांग्लादेश ने, उस पाकिस्तान ने नहीं अपनाया। आप हिंदू थे तो हिंदुस्तान ने ही आपको अपने गले से लगाया। आप सिख थे, आपको हिंदुस्तान ने ही अपने गले से लगाया। आप बौद्ध और जैनी और पारसी थे तो हिंदुस्तान ने ही आपको अपने गले से लगाया। संघर्ष से जो आप सबल बनने की आपकी यात्रा थी, इस शून्य से शिखर तक की यात्रा भी है। याद करिए, जब आप आए थे कुछ भी नहीं था आपके पास, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, कुछ भी सहारा नहीं था। और आज मैं देख रहा था, यहां पर हमने देखा है, ये केवल एक आपकी विस्थापन की कहानी नहीं थी, केवल आपकी अपनी एक अपनों से बिछड़ने की कहानी नहीं थी, एक साहस का था, संघर्ष का था, अदम्य जीवटता की भी एक अमर गाथा है ये। आप सोचो, अगर आप बांग्लादेश से नहीं आते, क्या होता आपके साथ, क्या होता? पाकिस्तान से नहीं आते, क्या होता? ये हिंदुओं की सहिष्णुता देखिए। आप आए, किसी ने आपकी जाति नहीं पूछी, किसी ने आपका संप्रदाय नहीं पूछा, किसी ने आपका मत नहीं पूछा, उन्होंने गले से आपको लगाया, अपने साथ जोड़ा और अपने साथ रहने, एक साथ मिलकर के जीवन को आगे गुजर बसर चलाने के लिए आपके साथ चले बढ़े और आपके लिए संघर्ष किए। आप सोचो, मोहम्मदी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह संघर्ष नहीं करते तो क्या आपको आपका अधिकार मिल जाता? नहीं मिल पाता। वायदे लोग करते हैं, वे अधूरे वायदे कांग्रेस ने किए होंगे, समाजवादी पार्टी ने किए होंगे। ये विभाजन की त्रासदी 1947 में क्यों आई? इसलिए आई थी बहनों और भाइयों, क्योंकि हम विभाजित थे, बटे हुए थे। और आज भी मैं कहता हूं कि जातीय विभाजन में बांटने का पाप जो भी करता है, वह जातीय विभाजन में बांट करके जो समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करता है, वह केवल पाप ही नहीं कर रहा है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई दूसरा है ही नहीं।